नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं नार्सिसिस्ट इंसान के दो घिनौने चेहरे जो वो बच्चों के सामने, घर के बच्चों के सामने दो घिनौने चेहरे दिखाता है, बच्चों को एक हथियार समझ के इस्तेमाल करता है और बच्चों के साथ साथ, मैं दोनों तरफ से बात कर रहा हूं कि नार्सिसिस्ट माँ भी हो सकती है और बाप भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से समझ जाइएगा। जो सामने वाला एम्पैथ है उसको भी दुखी रखता है। शुरू करते हैं, डिटेल में समझाऊंगा, ध्यान से सुनना, आपको समझ में आएगा। नार्सिसिस्ट इंसान बच्चों को, जब बच्चे छोटे होते हैं तब से लेके जब तक बच्चे, हमारे यहाँ कहते हैं ना बच्चा सयाना हो गया, जब तक बच्चे सयाने नहीं होते, यानी बच्चों की एक सयाने की उम्र जो होती है इंडिया में खासकर 15-16 साल में बच्चे चीज़ों को ना समझना शुरू कर देते हैं। काफ़ी हद तक बच्चों को वो क्या करता है कि देखो, एम्पैथ समझ लो, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक एम्पैथ माँ है, उसका बच्चा है या बच्चे हैं। नार्सिसिस्ट इंसान उस एम्पैथ माँ का हमेशा जिटर में रखता है, उसको बीपी बढ़ाए रखता है, स्ट्रेस में रखता है। क्यों? क्योंकि बच्चों का वो बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहा होता, बच्चों का कभी भी भरण पोषण नहीं कर रहा होता, बच्चों की फीस टाइम से नहीं दे रहा होता, बच्चों के कपड़े टाइम से नहीं ला रहा होता, बच्चों के प्रति जो उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए वो पूरी टाइम से नहीं कर रहा होता। और जाने अनजाने, क्या समझ लो, जानकर ही एम्पैथ के लिए जब बच्चा 1 साल का था तब से लेके 15 साल की उम्र तक वो एम्पैथ को जिटर दिए रखता है, परेशानी दिए रखता है, डिप्रेशन दिए रखता है, उसकी हार्ट बीट बढ़ाए रखता है, उसको स्ट्रेस दिए रखता है, एंग्जाइटी दिए रखता है। क्योंकि जब भी कोई डेट आई, स्कूल की डेट आई, तो ये ड्रामे करेगा, जब उनको कपड़े दिलाने हैं तो ड्रामे करेगा, बच्चों ने कहीं घूमने जाना है तो ये ड्रामे करेगा, बच्चों की बुक्स लानी है तो ये ड्रामे करेगा, बच्चों के स्कूल से रिलेटेड कोई सामान लाना है तो ये ड्रामे करेगा। यानी कि उस औरत के, उस एम्पैथ औरत के माइंड को ये कभी भी शांत नहीं रहने देता 1 से लेके 15 साल की उम्र तक, जब तक बच्चा अभी पढ़ रहा है। तो जैसे ही इसको समझ में आता है, अब पहला तो मैंने बताया, जो पहला इसका घिनौना रूप था ये, दूसरा घिनौना रूप शुरू होता है पेरेंटल एलियनेशन के हिसाब से। जैसे ही बच्चा 15-16 साल की उम्र लांघता है, नार्सिसिस्ट समझ जाता है कि अब बच्चा जो है वो चीजें समझने लग गया है, चीजों को जानने लग गया है, चीजों को पहचानने लग गया है। अचानक ही अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को कई गुना आगे बढ़ के निभाना शुरू कर देता है नार्सिसिस्ट इंसान। उसको पता है कि ये बच्चे की कच्ची उम्र होती है, बच्चे को अपनी लाइफ में नई नई चीजों का शौक होता है, तब ये उसका मसीहा बन के आ जाता है। और बच्चे को, क्योंकि माँ तो दिलवा नहीं पाती, माँ ने पूरी उम्र लगा दी 1 साल से 15 साल जैसे तैसे, कभी मायके से मांग के, कभी कर्जा लेके, कभी उधार लेके, करते करते बच्चों की फीसें दी, ये करा वो करा। अचानक ही बच्चों की जिंदगी में आता है, बच्चों को नए गैजेट दिलवाएगा, बच्चों को नए कपड़े दिलवाएगा, बच्चों को पॉकेट मनी देगा, बच्चों को घुमाने ले जाएगा। यानी बच्चे जिस चीज की तरफ आकर्षित होते हैं वो काम करना ये नार्सिसिस्ट शुरू कर देता है। और जब ये काम कर रहा होता है, धीरे 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 ये बच्चों को जहां पे अपने साथ अकेला घुमाने लेके जा रहा है, बच्चों को मार्केट शॉपिंग कराने लेके जा रहा है, बच्चों को आईफोन दिलवा रहा है, बच्चों के मनपसंद चीजें पूरी कर रहा है, उनको मनपसंद खाने खिला रहा है, उनको मनपसंद कपड़े दिलवा रहा है, उसके साथ 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 बच्चों के माइंड में उस माँ के लिए जिसने 1 से लेके 15 साल की उम्र तक पहले दुख सहे, तकलीफें सही, परेशानियां सही, उसकी तकलीफ अब कम नहीं हो रही है और बढ़ रही है। क्योंकि उन बच्चों के दिमाग में ये जहर भी साथ ही भर रहा है, तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारी माँ पागल है, तुम्हारी माँ ने ये करा, तुम्हारी माँ ने मुझे तुमसे 15 साल तक दूर रखा, मुझे तुमसे 15 साल मिलने नहीं दिया, बच्चों देखो तुम्हारी माँ ने एक जरा, अब हम इसको सबक सिखाएंगे, अब हम ये करेंगे, फलाना और ढिमकाना। बच्चा जो होता है, बच्चा तो समझ लो ना मुलायम स्वभाव का होता है, उसको जैसे सांचे में ढालोगे वो वैसा ढल जाता है। नार्सिसिस्ट इंसान बच्चों को उस टाइम पे पेरेंटल एलियनेशन के लिए यूज करता है। और जो एम्पैथ पिछले 15 साल से परेशानी झेलता हुआ आ रहा था,
उसके लिए परेशानी और बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चे अब सयानी उम्र में जाने लगे हैं। तो जो भी उनके माइंड में सीड भर रहा है वो उम्र भर के लिए भरा जा रहा है, वो उम्र भर के लिए। यानी पहले बच्चों के लिए इसने जो एम्पैथ ने परेशानियां झेली, त्याग करे, वो तो एक तरफ हो गए। उसके बाद जो उनके बच्चों के दिमाग में ये ठूस रहा है, जो सीड ठूस रहा है, बच्चे अपनी माँ के खिलाफ हो गए, माँ को पागल कहना शुरू हो गए, माँ को गालियां देना शुरू हो गए। उनको ये सिखा देता है नार्सिसिस्ट कि तुम्हारी माँ ने मुझे 15 साल तुमसे नहीं मिलने दिया, तुम्हारी माँ नहीं चाहती थी कि मैं तुमसे मिलूं। बच्चों को लगता है कि हम बचपन से फ्री में ऐसे गुर्बत की जिंदगी झेल रहे थे हमारी माँ की वजह से। असलियत है कि बाप ऐसा है। तो ये चीज समझने वाली है कितनी खतरनाक होती है। दोहरा मापदंड, दोहरे तरीके, नार्सिसिस्ट के दो घिनौने चेहरे। एक पहले तंग कर रहा है 15 साल की उम्र तक इनडायरेक्टली बच्चों को भी और माँ को भी। उसके बाद में 15 साल बाद बच्चों को अपनी साइड कर लिया और माँ को फिर तंग करा। माँ रो रही है, बिलक रही है, परेशान हो रही है, उससे सप्लाई मिल रही है। तो नार्सिसिस्ट के दो मापदंड होते हैं। और इससे बचा कैसे जाए? इससे आप सिर्फ तब बच सकते हैं जब आपने 1 से लेकर 15 साल तक बच्चों को अपने तरीके से पाला, अपने तरीके से पोसा। उसके बाद जब 15 साल की उम्र के बाद नार्सिसिस्ट एंट्री लेना शुरू करे, आने की तरफ रहे कि बच्चों की तरफ आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, घर की तरफ आ रहा है, वापस आपके ग्रुप में आ रहा है, नो एंट्री। जो मर्जी हो जाए, रो ले, बिलक ले, शोर मचा ले, रिश्तेदारी इकट्ठी कर ले, लोगों को इकट्ठा कर ले, आपने अड़ जाना है उस बात पे कि नहीं, इसने 15 साल कुछ नहीं करा है, अब आगे भी मैं ही करूंगी, इसकी नहीं करना ना करें। क्योंकि अगर इसकी एंट्री हो गई तो पेरेंटल एलियनेशन होना तय है। आपके बच्चे आपसे दूर जाना तय है। आपका आगे पूरी उम्र रोना तय है। और ज्यादा जानना चाहते हैं, अपने आप को और स्ट्रांग करना चाहते हैं, नार्सिसिस्ट की आंखों में आंखें डाल के उससे लड़ना चाहते हैं, झुकना नहीं चाहते हैं, नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ 1 घंटा बात कीजिए। बहुत बातें समझ में आएंगी, बहुत बातें आपके अंदर हैं, उनमें ही जवाब छुपे हैं। जितना ज्यादा एम्पैर्ड डिस्कशन करेगा उतना ज्यादा वो स्ट्रांग और ताकतवर बनेगा। नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ बात कीजिए। जितनी ज्यादा बात करेंगे उतना ज्यादा स्ट्रांग बनेंगे। और ये मीटिंग फ्री नहीं होगी, ये पेड मीटिंग होगी। तो जो सीरियसली बात करने में इंटरेस्टेड हैं वो आएं और मुझसे बात करें।